और किसी भाई का कोई बहुत अच्छा सवाल भाई ने पूछा है कि पट्ठों के बारे में बताएं, ये पट्ठे ताकतवर कैसे हों। मेरे मोहतरम भाइयों, पहले ये जान जाओ पट्ठे कमज़ोर क्यों होते हैं। ये ना छोटा सा तजुर्बा घर जाके करिएगा। मिसाल के तौर पे ये एक कागज़ का टुकड़ा है जिसका वज़न कोई ख़ास नहीं है। आप इसको कितनी देर पकड़ सकते हो? कितनी देर पकड़ सकते हो? कोई कहेगा 2 मिनट, कोई कहेगा 4 मिनट, कोई कहेगा 10 मिनट, कोई कहेगा घंटा, कोई कहेगा 2 घंटे। घर जाके तजुर्बा कीजिएगा। ये कागज़ का टुकड़ा अगर मैं ऐसे हाथ में पकड़ लूँ और इसको ऐसे कर लूँ, कितनी देर तक पकड़ा जाएगा? ये मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा कोई पकड़ सकता। उसके बाद क्या होगा, ये जो पट्ठे हैं ये पुल हो जाएंगे, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ये दर्द से भर जाएंगे। ये दर्द पट्ठों को क्यों हो रही है? ये मसल कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? इसको पकड़ने की वजह से। अब ये मेरे पट्ठे दर्द हो रहे हैं, मुझे दर्द की दवाई खानी चाहिए कि जिसकी वजह से ये पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, उस वजह को दूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मोहतरम भाइयों, जितने लोगों ने लोगों की बातों को, लोगों के जुमलों को, लोगों के रवैयों को, लोगों के दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को, तकलीफ को, अजियत को पकड़ा हुआ है। आज हम कहते नहीं, 20 साल पहले ने मैंने एक गल कही सी, मैंने आज भी याद, कहते कि नहीं कहते? तो हमने 20 साल से उसको क्या किया हुआ है? सर, जो पकड़ के रखेगा उसके पट्ठे कभी सेहतमंद हो सकते। और आज सब ने क्या किया हुआ है? अच्छा, दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, और बातों को छोड़ते बोड़ते। सर, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। लैलतुल कदर की रात, कौन सी रात? लैलतुल कदर की रात हो, अल्लाह सुब्हानो ताला सबकी बख्शिश कर देते हैं, सवाए कितने लोगों के? 4 के। उसमें एक बंदा वो है जो कता ताल्लुक कर देता है। जो क्या कर देता है? मेरे मोहतरम भाई, उसने कता ताल्लुक क्यों किया? वो कहता है इसने मुझे ये कहा था, मैंने इसको बुलाना ही, यानी उसने उसकी बात को छोड़ा। अल्लाह कहता है तूने इसकी बात को नहीं छोड़ा, जाओ मैंने तुम्हें जहन्नम से नहीं छोड़ा। और आज लोग माफ़ करने को कुछ समझते ही नहीं। पट्ठों को ठीक करना चाहते हो ना? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चों के पट्ठे क्यों कमज़ोर हो जाते हैं? बच्चों ने तो कोई बात नहीं पकड़ी हुई। होता ही नहीं होता। सहाबा ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर बीमारी गुनाहों की वजह से आती है तो बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं? फरमाया उनके माँ बाप के गुनाहों की वजह से। उनके। और आज ये माफ़ करने का तसव्वुर मुसलमानों में है ही नहीं। यूरोप में ना, यूरोप में छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहला लफ्ज़ पता है क्या सिखाया जाता है? सॉरी। क्या सिखाया जाता है? सॉरी। सॉरी। हर बात पे क्या कहना है? हर बात पे क्या कहना है? एक दिन में मुसलमान को कितने अपने रब से सॉरी करनी चाहिए थी? कितनी बार? तौबा कितनी बार करनी थी? फिर आ जाओ वो जुमे वाले मौजू पे। और भाई साहब, पट्ठे कमज़ोर क्यों हुए? तौबा, तौबा, माफ़ी। अच्छा, जिस बंदे ने अपने भाई को माफ़ नहीं किया, वो रब से किस मुंह से माफ़ी मांगेगा? किस मुंह से मांगेगा? और जिसकी लैलतुल कदर की रात बख्शिश नहीं हुई, जुमे वाले दिन हो जाएगी? क्यों भाईजान? और जिसको लैलतुल कदर की रात, जो कितनी बेहतरीन, अल्लाह फरमाते हैं वमा अदराका मा लैलतुल कदर, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर, जिस बंदे की रात बख्शिश नहीं हुई, जुमे वाले दिन हो जाएगी? कब तक नहीं होनी? जब तक उसने माफ, भाई साहब, जब तक आप माफ नहीं ना करोगे तब तक रब भी माफ। और जितने लोगों की कहते ना मेरे सिर ते पट्ठे खिंचे ही रहंदे आ, मेरे 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 सिर दे पट्ठे हमेशा, उन्होंने जाके क्या दवाई ना खा, जिन्हों जिन्दियां गल्लां नूं फड़िया होया ही ना उन्दियां गल्लां नूं छड्ड दे।
सर एक बार, अच्छा एक बात और समझिए, अच्छा माफ़ करने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ माफ़ करने का मतलब है दूसरे को माफ़ करना। माफ़ करने का मतलब क्या है? इसने ये किया था इसको माफ़ कर दो, इसने किया था इसको माफ़ कर दो, इसने माफ़ किया, यही मतलब है ना। इस्लाम में ये मतलब नहीं है। इस्लाम कहता है ये जो तुम्हारा दिमाग है, किसी ने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, रंज दिया, तकलीफ़ दी, अजियत दी, बेचैनी दी, बेकरारी दी, बेसुकूनी दी, इसको पकड़ नहीं, इसको छोड़ दे। इसको अगर तूने इसको पकड़ लिया तो तेरे अपने जिस्म में खराबियां आ जाएंगी। और हम सब ने क्या किया? अच्छा बंदे को छोड़ दिया, बंदे को छोड़ दिया, लेकिन उसने जो दुख दिया था, जो गम दिया था, जो तकलीफ दी थी, जो बातें की थी, उसको छोड़ा? हमने बंदों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो उसने दर्द दिया था उसको छोड़ा? और आज हर शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बंदों को नहीं छोड़ना। बंदों को किसको छोड़ना है? उनके दिए हुए दुख को, दर्द को, गम को, रंज को। जब ये छोड़ दोगे, अच्छा फिर इसको ताकत कैसे मिलेगी? ताकत के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? जिसका वज़न सबसे ज़्यादा है, जिसका कद सबसे ज़्यादा है, जिसकी हड्डियाँ सबसे मजबूत हैं, जिसका गोश्त सबसे ज़्यादा है, पट्ठे कमज़ोर है ना, वो है हाथी। वो क्या है? और हाथी पूरी ज़िंदगी सिर्फ या फल खाता है या सब्जियां खाता है। और आप कुरान पढ़ के देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए जब अल्लाह ताला से रिज़्क मांग रहे थे तो क्या मांगा था? मिनस समरात। क्या मांगा था? मिनस समरात। समरात कहते हैं फलों को और सब्जियों को। मेरे मोहतरम भाइयों, पट्ठों को मजबूत करने के लिए कुश्तों के चक्कर में ना पड़ो। यकीन जानो, मुझे एक भाई ने फ़ोन किया, कहता डॉक्टर साहब 37 साल दवाई खाई है, 37 साल। कहता डॉक्टर ने तो कीमा ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो तो कहते सी इन्हां दे नेड़े नहीं जाना। कहता 1.5 हफ्ता हुआ है ये सलाद और फल खाते हुए। कहता यकीन जानो, जब से मैंने सलाद शुरू की है, मेरा पेशाब जड़ा जल के आंदा सी, मेरे कमर जी दर्द हुंदी सी, मेरा रंग निखर गया। मैंने आप मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद और फल कितना खाना है ये भी समझ लेना। बहुत सारे भाई पूछते हैं आप ये तो बता देते हैं सलाद खाया करो, फल खाया करो, कितना खाना है? आपका जितना वज़न है, मिसाल के तौर पे बंदे का वज़न है 60 किलो, उसके साथ एक ज़ीरो लगा लो, कितना हो गया? 600 ग्राम ये फल खाना है और इतनी सब्जियां खानी है। सब्जियों में क्या खाना है? गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना। एक कटोरी सलाद 600 ग्राम खाना है तो 300 ग्राम सुबह, 300 ग्राम दोपहर, ये सलाद बना के खाने के साथ खाओ। यकीन जानो भाईजान, 1 हफ्ता करके देख लो, आपके पट्ठों की सारी दर्दें ख़त्म ना हो तो फिर कहना। दूसरे नंबर पे जब सलाद खानी है, एक चटनी बनाओ, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाने की चटनी बनाओ, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के, 1 चम्मच चटनी का, 1 कटोरी सलाद की सुबह, 1 कटोरी सलाद और 1 चम्मच दोपहर, ये लो। और पट्ठों की ताकत के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों को मजबूत करने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, गोल्डन मिल्क पियो। गोल्डन मिल्क क्या है? 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। अगर शुगर नहीं है, उसमें 1 चम्मच शहद और गुड़ मिलाओ, रात को सोने से पहले ये दूध पियो। यकीन जानो, अच्छा 20 साल 25 साल पहले पीछे जाओ, दर्दें होती थी, सियाने लोग क्या कहते थे? इसको क्या दो? हल्दी दालचीनी वाला, इसको दूध पिलाओ। ये बेहतरीन इलाज है।